स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2020 की बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी में हरियाणा को मिला देश में दूसरा स्थान। करनाल बना देश का 17वां सबसे स्वच्छ शहर। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का प्रदेश के युवाओं ने किया स्वागत। कहा, इससे नौकरियों में बढ़ेगी पारदर्शिता। प्रदेश के कई जिलों में हो रही बारिश से खरीफ की फसलों को मिला लाभ। किसानों ने अच्छी पैदावार की जताई उम्मीद। और देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट घटकर हुआ 8% से कम। अब तक 20,96,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में केंद्रीय शहरी आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2020 की घोषणा की, जिसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी में हरियाणा को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है, गुजरात दूसरे और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा है। वहीं प्रदेश के करनाल जिले ने अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए 17वां स्थान हासिल किया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। स्वच्छता परिणामों में करनाल को प्रदेश में पहला स्थान मिलने पर शहरवासियों में खुशी का माहौल है। नगर निगम अधिकारी धीरज कुमार ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि करनाल 3 स्टार रेटिंग पाने वाला प्रदेश का पहला शहर है। करनाल शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में चर्चा के लिए चुने जाने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। नगर निगम करनाल को और हरियाणा राज्य को जो दूसरा स्थान पूरे भारत में मिला है और करनाल शहर को पूरे भारत में 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ करनाल शहर जो है वो पूरे राज्य में प्रथम स्थान मतलब अब चौथी बार लेके एक कीर्तिमान ही स्थापित किया है। मैं कहूँगा इसमें सभी का पूरा सहयोग रहा। करनाल शहर अकेला शहर है जिसको 3 स्टार रेटिंग जो है वो हरियाणा के अंदर मिली है, तो मैं इसके लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ। स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणामों से पूर्व केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने करनाल के 2 कूड़ा बीनने वालों बाछी और सोनू से स्वच्छता सर्वेक्षण में योगदान और महत्व पर चर्चा की। इस चर्चा के लिए देश भर से 4 शहरों को चुना गया था, जिसमें करनाल भी शामिल रहा। एक जगह मिल गया, जगह जगह से जाने से एक जगह हमारे को कबाड़ा मिल गया, हमारे को सही लग रहा। हमारे को गैस भी मिला, कच्चे मकान के लिए पैसे भी मिले, हमारे को बहुत कुछ मिला। मोदी के खाते भी बने, बीमारी के वो कार्ड है वो भी बने। जी पहले हम गली गली में जाते थे, 100 से 150 कुमा ले लेते थे, अब की हम 300 से 400 कुमा लेते हैं। और हमें नई पहचान भी, पहले हमें कहीं जाने से कोई रोकता था, टोकता था, बोलता था कि दिन में आप चोरी करते हो, रात में आप चोरी कर जाते हो, दिन में देख जाते हो घरों को, रात में चोरी कर जाते हो। अब कोई टोकता नहीं है। नई पहचान मिली हमें, एक पहचान पत्र मिला नगर निगम की ओर से। अब कोई हमें किसी भी चीज़ में टोका टकाई नहीं करता है। स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा को दूसरा स्थान मिलने पर गृह मंत्री अनिल विज ने नगर निगम पालिका परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। अनिल विज ने उम्मीद जताई कि अगली बार स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा पहला स्थान हासिल करेगा। सर्वेक्षण में हरियाणा दूसरे नंबर पर आया है। मैं इसके लिए हरियाणा की आम जनता को और नगर पालिका परिषद, कौंसिल, निगम के कर्मचारियों और सभी अधिकारियों को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार 1 नंबर पर आए। अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की रिकवरी दर 84% से अधिक है और मरीजों के 2 गुना होने की अवधि 32 दिन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सीरो सर्वे के जरिए एंटीबॉडी टेस्ट किया जा रहा है और ग्रामीण व शहरी लोगों के 850 सैंपल लिए गए हैं। कि कितने % एंटीबॉडी हरियाणा के लोगों में डेवलप हो गई है, ये तो सारा होगा। हर गांव शहर में रैंडम सर्वे करेंगे,
हर ज़िले में 850 लोगों का टेस्ट लेंगे, जिसमें से 300 शहरी होंगे, 550 ग्रामीण होंगे। अलग अलग क्लस्टर से आदमी छांटे जाएंगे। ये तो एक स्टडी है, और करने के बाद फिर उसका विश्लेषण किया जाएगा कि हरियाणा में एंटीबॉडी कितने % है। फिर फर्दर जो प्लानिंग है उसमें उसकी सहायता मिलेगी। सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दिए जाने का छात्रों व अभिभावकों ने स्वागत किया है। भारत में हर साल लगभग 3 करोड़ युवा सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं देते हैं। अब केंद्रीय कैबिनेट ने विभिन्न भर्ती बोर्डों के स्थान पर संयुक्त रूप से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया है, जो 12 भाषाओं में देश भर के 1000 परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त परीक्षाओं का आयोजन करेगी। अब एकल मेरिट परीक्षा के आधार पर ही विभिन्न विभागों में नौकरियां मिल सकेंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे भिवानी के युवाओं ने कहा कि अब ग्रुप बी व ग्रुप सी के गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की साझा पात्रता परीक्षा का आयोजन होने से अभ्यर्थी अब अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी की बजाय संयुक्त परीक्षा की तैयारी करेंगे। अब उन्हें परीक्षा के लिए अन्य जिलों या राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनका खर्च भी बचेगा। उन्होंने कहा कि एकल भर्ती एजेंसी के गठन से भर्तियों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी और कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को भी नौकरी पाने का मौका मिल सकेगा। ये जो सरकार ने संयुक्त भर्ती एजेंसी चलाई है, इसके तहत आप देख सकते हैं कि एक संयुक्त मेरिट लिस्ट बन जाएगी और जो लंबे समय के लिए काम आएगी। अब इसमें जैसे कि बच्चों को अलग अलग भर्तियों के लिए, जैसे रेलवे है, बैंकिंग है, इन सेक्टरों की अलग अलग तैयारी करती थी। और भी विभाग हैं जिनके अलग अलग तैयारी करती थी, परीक्षा देते थे, उनको भी ये टेंशन रहती थी कब फॉर्म निकलेंगे, कब परीक्षा देनी है। अब संयुक्त भर्ती एजेंसी के तहत अब वो एक बार अपनी तैयारी करेंगे, उनको समय समय पे पता लगता रहेगा कि उनका कब इंटरव्यू है, कब उनको उसके लिए परीक्षा देनी है। और सरकार के लिए भी ये रहेगा कि बार बार उनको परीक्षा करवाने के लिए भाई हमें अलग से ये करना है, या कुछ भी है जो सरकार का बर्डन रहता है वो उनके लिए भी कम हो जाएगा। से आम युवाओं को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो युवा विभिन्न परीक्षाओं के लिए तैयारियां करते थे, कभी तो एसएससी की तैयारी करते थे, कभी रेलवे की, कभी किसी की, तो अब बोर्ड ने, केंद्र सरकार ने इस बोर्ड का गठन करके उनके लिए एक सुविधाजनक कार्य किया है, क्योंकि उनकी एक बार परीक्षा होने के बाद उसकी योग्यता के आधार पर उसको रोजगार में चयन किया जाएगा। सरकार की अच्छी पहल है जी। सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है अभ्यर्थियों के लिए। पहले अभ्यर्थियों को 20 भर्ती एजेंसियों के थ्रू कभी इस टाइम पैसा जमा कराए, कभी ये वक्त की ज़ायगिरी ज़्यादा लगती थी। अब अभ्यर्थियों का समय और पैसा दोनों ही बचेगा और इसका बहुत फ़ायदा होगा। प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। पलवल के कृषि उपनिदेशक डॉक्टर महावीर सिंह ने बताया कि सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने से खरीफ की धान, कपास, बाजरा, गन्ने और अन्य फसलों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि किसान बारिश का भरपूर फायदा उठाएं, क्योंकि बारिश के पानी से फसलों को प्राकृतिक ऊर्जा प्राप्त होती है और फसलों में बढ़ोतरी होती है। उन्होंने कहा कि इस बारिश से फसलों को कोई नुकसान नहीं है और इससे धान व कपास की फसल में लगने वाले रोग भी समाप्त हो जाते हैं। देखिए कि आज हमारे ज़िले में पलवल में 99 मिलीमीटर बारिश हुई है, कोडल में 44, हतीन में 53 और हसनपुर में 67 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो हमारी फसलों के लिए बड़ी लाभदायक है। तो इसके लिए मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि इसका जो भरपूर है ना फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बारिश के पानी से फसल के अंदर एक प्राकृतिक तौर से जो पानी मिलता है उसमें पैदावार और उसके ज़्यादा होती है। किसानों ने कहा कि बारिश होने से फसलों में पानी की पूर्ति हो गई है और फसलों को पर्याप्त पानी मिलने से पैदावार अधिक होगी। मूसलाधार बारिश हुई है, इससे जो किसान वर्ग है, जमींदार वर्ग है, इसको बड़ा फायदा हुआ है। जैसे धान की खेती करने वाले हम लोग हैं, कपास की खेती हम करते हैं, तो सभी जो हम किसान हैं इनको सभी को फायदा, इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है।
23 अगस्त को होने वाली पीटीआई परीक्षा को लेकर प्रदेश भर में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। कैथल में पीटीआई की परीक्षा के लिए 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 1400 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। कैथल के एसडीएम एवं परीक्षा के नोडल अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग व अन्य जाँच के बाद ही उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सभी उम्मीदवारों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। संजय कुमार ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों के आसपास 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी के साथ फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और 10 बिल्डिंग्स में 14 सेंटर बनाए गए हैं और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए। हर कमरे में सैनिटाइज़र उपलब्ध रहेगा और जो इन्विजिलेटर हैं वो मास्क और ग्लव्स पहन के अपनी ड्यूटीज़ करेंगे और हर कैंडिडेट को पहले अपने हाथ सैनिटाइज करके फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाने दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि देश ने कोविड-19 टेस्टिंग के मामले में एक नया मुकाम हासिल किया है। पिछले 24 घंटों में 9 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। पॉजिटिविटी रेट घटकर 8% से कम हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में रिकवरी रेट बढ़कर 73.91% और मृत्यु दर 1.90% हो गई है। देश में अब तक 20,96,000 से अधिक मरीज कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं प्रदेश का रिकवरी रेट 84.23% तक पहुंच गया है। अब तक प्रदेश में 42,000 से अधिक मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। मृत्यु दर 1.14% हो गई है। कोरोना मामलों के दोगुने होने की दर 32 दिन है। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। शुगर मिल जींद ने गन्ना किसानों को राहत देने और गन्ने के सर्वे के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इससे किसान समयानुसार घर बैठे गन्ना संबंधी अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ये मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर ACMCGANA जींद के नाम से उपलब्ध है। शुगर मिल के कैन प्रबंधक रोहतास लाटर ने बताया कि इस ऐप पर जाकर किसान गन्ना पिराई सत्र के लिए शुगर मिल द्वारा किए गए सर्वे की जांच कर सकते हैं। ऐप का यूजर नेम शुगर मिल द्वारा दिया गया है और किसानों को कोड और पासवर्ड पहले ही दिए जा चुके हैं। इसके माध्यम से किसान सर्वेक्षण जानकारी लिंक पर जाकर अपने गन्ने के सर्वे की जाँच कर सकते हैं। जाँच के बाद ऐप में दिए गए ऑप्शन पर ऐतराज या सहमति में से किसी एक पर क्लिक करें। उन्होंने बताया कि सहमति पर क्लिक करने का अर्थ होगा कि आप शुगर मिल द्वारा किए गए सर्वे को सही मानते हैं। प्रबंधक ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से ही गन्ने की पर्ची मिलेगी। शुगर मिल द्वारा गन्ने से संबंधित एक कैन सर्वे ऐप अभी तैयार की है हमने और जो भाई साहब कल से ही हमने चालू की है। उस कैन सर्वे ऐप पर किसान अपने गन्ने से के सर्वे से संबंधित कोई भी शिकायत हो, उसका एरिया में कोई गलती हो, उसके नाम में गलती हो या उसकी वैरायटी में किसी भी टाइप की गलती हो, तो वो अपना कैन सर्वे ऐप पर जाकर हमें शिकायत कर सकता है। कैन सर्वे ऐप जो हमारी पहले एक में गन्ना जींद के नाम से ऐप चल रही थी, जो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर किसान के पास होती है, पहले भी गन्ना की जो पर्चियाँ वगैरह जाती थी वो एक में गन्ना जींद के नाम से जो ऐप है उसी पर ही जाती थी और ये ऐप भी हमने उसी के साथ अटैच कर दी है ताकि किसान को अलग अलग ऐप पर न जाना पड़े और उसको तो कोई दिक्कत ना हो। लाभार्थी किसानों ने बताया कि ये ऐप उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। उन्हें अब शुगर मिल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऐप के जरिए उनके अनेक काम घर बैठे ही संभव हो जाएंगे। ज़्यादा फायदा होगा किसान भाइयों को, ना तो पर्ची के लिए घूमना पड़ेगा और फ़ोन पे ही पैसे का पता चल जाएगा कितना पैसा आ लिया है। इस ऐप शुरू की गई है, उसमें हमारे गन्ने से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी वो ऐप के ऊपर हमें उपलब्ध होगी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2020 की बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी में हरियाणा को मिला देश में दूसरा स्थान। करनाल बना देश का 17वां सबसे स्वच्छ शहर। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का प्रदेश के युवाओं ने किया स्वागत। कहा, इससे नौकरियों में बढ़ेगी पारदर्शिता। प्रदेश के कई जिलों में हो रही बारिश से खरीफ की फसलों को मिला लाभ। किसानों ने अच्छी पैदावार की जताई उम्मीद। और देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट घटकर हुआ 8% से कम। अब तक 20,96,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।